ओम शांति। 14 सितंबर 2025 की अव्यक्त मूल्य से होमवर्क। आज की अव्यक्त मूल्य से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी भी एक पॉइंट का चिंतन कर उसे धारणा में लाना है। आज की अव्यक्त मूल्य है स्वयं को मुक्त कर, मास्टर मुक्तिदाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं बाप समान बनने के लिए सहज योगी बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं मैं अशरीरी आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाप समान आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर्म इंद्रियों का राजा बनकर एक बाप के स्नेह में समा जाना है। संबंध का अनुभव करते रहना है। इस स्मृति में रहने से आत्मा निराकारी सो निर्विकारी और निरअहंकारी बनती जाएगी। हमारी ब्रह्मा बाप समान स्टेज बन जाएगी इस स्मृति में रहने से। तो इसलिए आज अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। एक बाप के साथ प्रीत की रीत निभाते रहना है। अशरीरी बनने की रीत है निराकार बनकर निराकार बाप से प्रीत निभाना, फरिश्ता बनकर फरिश्ता बाप से प्रीत निभाते रहना। प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा, एवर रेडी बनना है। एवर रेडी बनने के लिए कुछ विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करना है। ऑर्डर प्रमाण अपने मन बुद्धि को एक सेकंड में एकाग्र कर देना। जहाँ एकाग्र करना चाहे उस ऑर्डर प्रमाण अगर मन बुद्धि एकाग्र होते हैं तो उसको एवर रेडी कहते हैं। बाबा के इशारों को जीवन में लाना उसे एवर रेडी कहते हैं। अपनी स्थिति को साक्षी बना लेना, कोई भी परिस्थिति आ जाए उसे एवर रेडी कहते हैं। त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनना है, उसे एवर रेडी बनना कहते हैं। त्याग का मतलब है कि अपने अंदर के देहभान पुराने संस्कारों का त्याग करना, तपस्या करके नंबर 1 बनना, अर्थात संतुष्ट रहकर दूसरों को संतुष्ट कर दुआओं का खाता जमा करना। सेवा करना अर्थात निस्वार्थ और अथक भाव से सेवा करना। तो श्रेष्ठ प्रारब्ध का खाता जमा करना और दुआओं का खाता जमा करना, श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा करना, तब हम अंतिम समय एवर रेडी बन सकते हैं। तो इसी तरह आज हम पुरुषार्थ करते हैं। आज की मुरली 18 जनवरी से संबंधित है कि हमें बाप समान बनना है, सहज योगी बना देता है ये स्मृति दिवस। इसके लिए भिन्न भिन्न स्मृतियाँ इमर्ज रूप में रखेंगे। पहली स्मृति है मैं सदा स्नेही आत्मा हूँ, अर्थात लवलीन आत्मा। इस संगम युग पर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे स्नेह के विमान पर बैठकर बाप से मिलन मनाने आ जाते हैं। जब हम बाप से स्नेह के विमान पर बैठकर मिलन मनाते हैं तो इस मिलन मनाने में हर बच्चे के दिल से निकलता है मेरा बाबा, और बाबा के दिल से गीत निकलता है मेरे सकीलदे बच्चे। बाबा के गले में बच्चे स्नेह के मोतियों की माला पहनाते हैं और बाबा बच्चों के गले में अपनी बेहद बाहों और स्नेह की बाहों को में समा लेते हैं। तो ऐसे सदा स्नेही बच्चे सदा ही हर बात में सहज रहते हैं, माया से मुक्त रहते हैं, मेहनत से मुक्त रहते हैं और माया जीत बन जाते हैं, मेहनत मुक्त बन जाते हैं। ये उसकी प्राप्तियां हैं, सब काम सहज हो जाते हैं। दूसरी स्मृति रहेगी मैं स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप आत्मा हूँ। तो भिन्न भिन्न स्मृतियों को इमर्ज रूप में रखना है। भिन्न भिन्न स्मृतियों को इमर्ज रूप में रखने के लिए बाबा ने कहा मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। बाबा ने आते ही हमें ये स्मृति दिलाई। इस स्मृति के नशे में आज सारा दिन रहना है, क्योंकि भाग्यवान आत्मा तब बन सकते हैं जब आत्म अभिमानी बनते हैं, तब परमात्मा के स्नेह का अनुभव हम करते हैं। दूसरी है गोल्डन स्मृति, वो है मेरा बाबा। जब हम संगम पर मेरा बाबा कहते हैं तो सर्व प्राप्तियों सर्व खजानों के मालिक बन जाते हैं और यह मेरा बाबा ही हमें सहज योगी बना देता है। और तीसरी स्मृति रहेगी मैं परमात्म पालना के अधिकारी हूँ। संगम पर बाबा हमें पालना दे रहे हैं, ये परमात्म स्नेह, परमात्म पालना हम ब्राह्मणों को मिलती है, देवताओं को भी नहीं मिलती है, सिर्फ एक जन्म के लिए ये पालना मिलती है। तो इस पालना को सदा स्मृति में रखकर हम सदा ही बाबा के स्नेह में समाये रहेंगे। तो इसी तरह आज हम सदा मैं
सदा इस स्मृति को इमर्ज रूप में रखेंगे, मैं कोटों में से कोई में से कोई आत्मा हूँ। इस स्मृति से भी बाबा हमें सहज योगी बना देगा। फिर है कर्तव्य की स्मृति। हमें कर्तव्य रखना है कि मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। मैं मास्टर मुक्तिदाता बाप को अपना साथी बनाकर सर्वात्माओं को सर्व दुखों से मुक्त करने में सहयोग दे रही हूँ, स्नेही और सहयोगी बना रही हूँ। और बाबा ने कहा है कि धारणा मुक्त बन करके रहना है। जब भी हम अच्छा बोलना है, इतना तो हम करते हैं, अच्छा बनने के साथ साथ हम अच्छे कर्म भी करने हैं और अच्छा बनना भी है। तो अच्छा सुनना और अच्छा बोलना, अच्छा करना, अच्छा बनना, यह ध्यान में रखेंगे। बंधन मुक्त बनने के लिए बाबा ने कहा कि सदा याद रखना है, बहानेबाजी के शब्द जो है वो नहीं बोलने हैं। ये ऐसा था, ये वैसा था, बाबा ने बोला ये शब्द यूज नहीं करने हैं। और दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है, जो बाबा ने कहा जान चले जाए लेकिन वचन ना जाए। हम बाबा के साथ थे, हम हैं, हम रहेंगे। हमने ही ब्रह्मा बाबा के साथ भविष्य में राज्य करना है। बाप दादा की आश को पूर्ण करना है, कारण का निवारण कर। हम टालने वाले शब्द को ये नहीं यूज़ करना है, निवारण करके समाधान स्वरूप बन करके रहना है। और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने कहा कि एक बाप की, ईश्वरीय बाप की याद से आत्मा को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करते रहना है। ओम शांति।